नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है कुम्हरा बिशुनपुर पंचायत से, जो कि डुमरा प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। और आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो पंचायत है, यह पंचायत जो सीतामढ़ी जिला है, इसका आखिरी की तरफ आप अगर देखेंगे तो एकदम बॉर्डर एरिया में ये पंचायत आता है। मतलब कि सैदपुर है इसके बाद, लेकिन डुमरा प्रखंड का ये बॉर्डर एरिया पंचायत है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसी पंचायत के, और साथी हैं ये मदन राय जी, इनकी पत्नी पिछले बार उम्मीदवार रही हैं जो मुखिया के चुनाव में, और साथ साथ यहाँ के युवा भी हैं कई सारे। तो हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं कि इस पंचायत की बेहतरी कितनी हो पाई है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत योजना जो सरकार की आ रही है, ग्राउंड पर स्थिति क्या है। और आज हम इनके विचारों के माध्यम से यहाँ के पंचायत की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। हम आपको जरूर कहना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखें, और हमारे दर्शकों में चूँकि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम आपको जो सूचना दे रहे हैं उस सूचना के आधार पर जो बातें निकल कर आएगी उसमें आप कितना बेहतर करेंगे जिससे कि इस पंचायत की बेहतरी हो, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चपाई तरफ से। और जो आगे बातचीत है उसको देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का 20 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, बहुत ही योजना सरकार की आई और बेहतर तरीके से हर 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन हुआ। इस बार थोड़ा सा आगे बढ़ गया है डेट। कितना विकास हो सका आपके पंचायत का? विकास तो हो भी किया है थोड़ा बहुत, मैंने, और बहुत ऐसा भी है जो जिस तरह 7 निश्चय योजना है जो मेरे पंचायत में नकारात्मक हुआ है, कहीं भी सही काम नहीं हुआ, नल हो या नाला की हो या पक्कीकरण हो। और मुखिया जी की तरफ से जो काम हुआ पंचम योजना से वो थोड़ा बहुत हुआ, और यही बात सब है। अच्छा, अगर विकास में कहे कि सबसे पहली सीढ़ी होती है सड़क, तो आपके यहाँ आने के लिए और आपके पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत सड़क आती है, कितनी बेहतर मानते हैं आप उसको? नहीं, वो तो मिला जुला के मेरे यहाँ जो मेन मुख्य सड़क है, वो सब हम मुख्यमंत्री आवासी से कहते हैं वो है ही पहले से। और अभी जो बना है 7 निश्चय से थोड़ा बहुत बना है, उसमें की दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हो भी किया है हुआ है। और योजना जो व्यक्तिगत लाभ लोगों को दिया जाता है, जिसमें राशन कार्ड बनाया जाता है, जिसमें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धजन पेंशन और कई सारे पेंशन योजना के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जाता है। आवास योजना भी, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर बना दिया जाता है। इस सब की क्या स्थिति है आपकी नज़र में? नहीं, वो तो आवास योजना है, वो तो ऐसा भी है, पंचायत का सिस्टम है जो प्रत्येक वार्ड मेंबर हो या जो ऊपरी पदाधिकारी हो, जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि थोड़ा बहुत बिना पैसा लिए, रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता है, पेंडिंग उसको डाल दिया जाता है। और यहाँ तक का राशन कार्ड बनने की बात है तो मेरे पंचायत में नया सीरीज नहीं बना है, सीधा एक ही बात होता है कि अभी नहीं बनता है, नकारात्मक रोल है। अच्छा, ये जो पहला प्रश्न भी आपने जो पहली बात बताई बड़ी गंभीर है। थोड़ा मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि आवास योजना में जब लोगों को नाम आता है तो उनसे पैसे भी लिए जाते हैं। हम आपको ये बात आपसे पूछेंगे कि इसमें आप कितना गहराई से इस बात को जानते हैं, चूँकि आरोप बड़ा गंभीर आपने कहा है। गहराई यही है कि हम जानते हैं कि मेरे पास 2-3 स्टाफ हैं जो काम करते हैं मेरे यहाँ घरेलू में है। वैसे वो आदमी कहते हैं कि हम फला अमुक आदमी को दिए 10 रुपये दिए तो हमको नाम बताया कि ये है वो है। और बहुत ऐसा बात है, बहुत लोग कहते हैं, सुनी बात है, जो हम 2 आदमी को हम देखे हैं कि हाँ 10 रुपये दिए, कहा मेरे सामने कहा कि हाँ दिए हैं तो काम हुआ है। तो इसको लेकर, जब चूंकि आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, तो इसका निदान तो ये होगा ना कि उसको लिखित आवेदन देना चाहिए संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को, हमारे साथ ऐसा ब्लैकमेलिंग हो रहा है या हमारे साथ पैसे की डिमांड की जा रही है। तो क्या आवेदन भी दिलवाया या दिए लोगों की? नहीं, आवेदन तो नहीं पड़ा। क्यों इसलिए नहीं पड़ा कि पूर्णतः बहुत पिछड़ा हुआ अथी है, क्या कहते हैं, पंचायत है, और यहाँ के लोग शिक्षा से थोड़ा दूर है, अभी डर जाते हैं। जब ये जो ग्राम सेवक हो या वार्ड मेंबर डराता है, पहले इतना डराया जाता है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, इसीलिए लोग चुपके से 10 रुपये दे ही देते हैं पहले उसको। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो समझ में आ रही है मुझे, ये बहुत ही गलत है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि ऐसी कोई बात है इस पंचायत को लेकर, तो आप दर्शकों के माध्यम से हम संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को भी कहना चाहते हैं कि यह कुम्हरा बिशुनपुर पंचायत है और यहाँ इस पंचायत में ये ऑथेंटिक व्यक्ति हैं मदन राय जी, और इन्होंने जो बात बताई है ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है, सत्यता होगी। तो आप इस बात में ज़रूर ध्यान रखें, इनसे संपर्क कर लें और वो इस तरह की जो समस्या है इसका निदान निकालने का प्रयास करेंगे। यही हम आप लोगों से कहना चाहेंगे। हम एक बात और, आपने कहा राशन कार्ड बना ही नहीं मेरे तो अभी तो लॉकडाउन में लोगों को राशन कार्ड बनाया गया, बहुत सारे जगहों पे, सब जगह पर लगभग बन रहा है, अभी भी सब जगह पर अप्लाई करने की प्रक्रिया चालू है। इस सब को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। मेरे पंचायत में ऐसा कोई ना शेड्यूल लगा, ना कोई बात चली, ना कोई बैठक हुआ जिसमें ऐसा कहा जाए कि हाँ
जो का जिसको राशन कार्ड नहीं है वो बनाने का प्रक्रिया अपन चालू होगा। ऐसा कोई उपलब्ध नहीं हुआ मेरे पंचायत में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और 7 निश्चय में जो नाला है मेरे यहाँ, मेरे गांव में नहीं बना, जो आप देख सकते हैं। एक रोड भी बनने जा रहा था, जिसमें रोड में थोड़ा विवाद हुआ तो मुखिया जी, मेरे जो पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं, वो ईंटा उठवा के ले गए और नहीं बना। जो देखने की चीज़ है, वो कहने की चीज़ नहीं है। मदन जी, इतनी सारी समस्या है तो अभी तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति इस का अंग है, कहते हैं ना, ग्राम सभा का सदस्य होता है, हर वोटर लोग बैठकर मिलजुल कर इस सारी समस्या का निदान करते हैं, आम सभा करके बातें होती है। ये सब चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है क्या आपके यहाँ? आम सभा जो है ना मेरे यहाँ पूरा कागजी होता है। मुखिया जी अपने ही जहाँ पर कागजी व्यवस्था से हम कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो आप कहें कि सभा जितने वार्ड मेंबर हैं वो सब मुखिया जी का अधीन करते हैं। ये भय है कि हाँ वो हम कहेंगे विरोध करेंगे तो मेरा वो अथी काट लेंगे, क्या कहते हैं, हम पर प्रेशर डाल देंगे, इसलिए वो डरे बोलता नहीं है। आम सभा का कोई अस्तित्व नहीं है। कागजी प्रक्रिया। विपक्ष में रहते हुए आपको भी कभी मौका नहीं मिला वहाँ पर जाते हैं का? नहीं, कभी नहीं मिला। कभी ऐसा नहीं मिला जहाँ पंचायती में अब आम सभा होने जा रहा है कि आप लोग आइए, उससे व्यवस्था नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी सब जगह दिनों में भी पहुँचे? नहीं, उस समय पर हम लोग कार्य मिलता है, हम लोग जाते हैं। लेकिन कोई योजना के बारे में चर्चा नहीं होती? योजना पर कागजी प्रक्रिया है। चलिए, तो ये भी एक समस्या जो नज़र आ रही है कि कागजी प्रक्रिया से काम हो रहा है। ज़रूर मैं कहना चाहूँगा ये आम सभा ज़रूरी है। जब समाज की समस्या का अवलोकन नहीं होगा, जब उसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो कैसे उसी पर काम होता है। अगर काम ऐसे ही हो रहा है तो विकास संभव नहीं है। इस तरह का क्या लगता है, विकास हो पाएगा क्या? देख लीजिए ना, आप आए हुए हैं गाँव में, मेरे पंचायत देखिए, नाला नहीं बना हुआ, नाला में रोड बना, नाला नहीं बना, वो नाला मेरा रोड टूट गया नाला का वहाँ में। जब ये 7 निश्चय योजना इतना पैसा ला के सरकार योजना दी, इसके बावजूद भी नाला नहीं बना पाए, रोड नहीं बना पाए, कोई भी नल मेरे यहाँ चालू नहीं सही से है। तो देखने की चीज़ है, देख सकते हैं आप ना आप। चलिए मदन जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर कह रहे हैं तो बात सही हो सकती है और इसको लेकर के भी देखने की जरूरत है। अब एक बात बताइए, इस तरह की समस्या अगर है आपके पंचायत में, निदान क्या होगा? क्या लगता है निदान कैसे निकलेगा? निदान तो संभव है, लेकिन क्या कहते हैं, इतना पंचायत पिछड़ा हुआ पंचायत है, जो लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं। 2-4 आदमी एक्टिव भी होंगे तो वहाँ काम रुक जाएगा, इसलिए लोग बोलता ही नहीं डर से। चुनाव अभी आ रहा है, इसमें भी कुछ लग रहा है कि जो बेहतर उम्मीदवार का चयन होगा तो होगा चुनाव। आप इस बार आए रहे कि नहीं हुआ था? नहीं आ रहे हैं। तो बेहतर उम्मीदवार का चयन होकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समाज की व्यवस्था है तो कोई ना कोई जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो चुनाव में जब तो जनता जनार्दन मालिक रहता है, वो जिसको चुन दे, वो जो आएंगे वो अपना सिस्टम देखेंगे। वो तो हम चुनाव होगी, जो अपना नए सिरे से जो मुखिया बनेंगे वो अपने नए सिरे से उस चीज़ को देखेंगे अपना। वो उसी में से बेहतर बनेंगे तभी बेहतर देखेंगे ना। उसमें जो बनेंगे वो बेहतर देखेंगे। ठीक है, आपका क्या योजना है? अगर कह रहे हैं अपने परिवार के तरफ से अगर कोई आते हैं तो क्या लगता है किस तरह से आप समाज का विकास कर पाएंगे? मेरा तो पिछले बार भी सोच था कि कोई भी कमीशन, जैसे इंदिरा आवास महा आवास योजना है, उसमें कोई पैसा नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड है, वो महीना में एक बार कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था से बैठा उठा के हल्ला गुल्ला नहीं हो, उसमें बनवा देना चाहिए पंचायत में रख के। मतलब पूर्णतः व्यवस्था पंचायत में ही है, लेकिन यहाँ तो अति क्या कहते हैं, सब जाइए ब्लॉक दौड़िए, तक फलाना दौड़िए, दौड़ते लोग तबाह हो गया, बाद दौड़ा, काम नहीं हुआ, छोड़ दिया ठाक के। वो व्यवस्था पंचायत में होना चाहिए। कहीं एक जगह बैठना, मेरे यहाँ ना क्या कहते हैं, मेरे यहाँ अति नहीं है, पंचायत भवन नहीं है मेरे यहाँ, कहीं बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ। पूरे पंचायत मेरा उदाम है। कहीं भी कोई आदमी खोज लिया मुखिया जी कहाँ है, तो मुखिया जी पंचायत अति मिले, चिमले मिलेंगे। यह सिस्टम तो है नहीं सरकारी सिस्टम में कि मुखिया जी घर पर मिलेंगे और व्यवस्था ही और जगह मिलेगा। चलिए, आपके सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे से बात की तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको धन्यवाद। चलिए, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कुम्हरा बिशुनपुर अब आज शुरुआत हुई है, मदन जी से हमारी बात हुई और इनसे जो अभी जो जुड़े हैं हम लोग, इस पंचायत से जुड़े हैं, ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। और आप हमारे इस क्षेत्र से भी जुड़े जो लोग हैं, अपने स्तर से भी कमेंट जरूर करें कि ये जो इन्होंने बात कही है कितनी बेहतर कही है। एक बात और है कि ये समस्या के बारे में अभी चर्चा हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सूचना जो आप तक पहुँची है तो अपने अपने स्तर से भी सक्रिय हों और आप लोग इसका निदान निकालें। या आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ से संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि अब हमारा देश जो इतने वर्षों के बाद भी हमारे पंचायत की स्थिति ये है तो कब ये विकास होगा, ये प्रश्न बना हुआ है। तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं चौपाल में अपनी बात रखना तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे और आपकी बात भी देश दुनिया को बताएंगे। तो मदन जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात और है कि अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में जागरूक बने, सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, अपने विवेक के हिसाब से बेहतर प्रतिनिधि भी आएंगे तो आपका निदान निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ
मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।